guys, welcome back to another episode of Man Ki Baat with Nidhi. And in today's episode, we're going to talk about, are nuclear families better or joint families better? Like my opinion on it. अब क्योंकि मैं कभी भी एक joint family में नहीं रही तो मेरा opinion थोड़ा biased भी हो सकता है, लेकिन I'll try to be as non-biased as I can. And also it's my मन की बात, so it does not matter. So obviously I have grown in a nuclear family. I've only lived with my mom, dad and my brother. तो देखो, पहले मैं दोनों को कंपेयर करना चाहूंगी, जो चीजें मुझे लगती है सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है उन चीजों पे। अब जैसे मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, ठीक है, तो हमारे घर में जो चीज होती है वो चीज हमारे घर तक ही रहती है। कभी तुम्हें ये सुनते हुए नहीं मिलेगा मेरे मुंह से कि मेरे घर में ये हो गया। I am never going to complain about what happened in my family. Whatever happens inside this house stays inside this house, okay? But whereas in joint families, I'm very sure घर में जो भी हो रहा है वो सबका इशू है, मतलब सबका मैटर है। मतलब किसी के नंबर कम आ गए, चाचा ताऊ फूफा सब इन्वॉल्व है उसमें, मतलब सबको पता होगा तुमने जो भी कांड किया है वो पूरे परिवार में जाएगी बात, ठीक है। एक और चीज है जॉइंट फैमिली में, अगर किसी को कुछ भी करना है तो वो एक जॉइंट डिसीजन है। स्पेशली जो फैमिलीज बिजनेस ओरिएंटेड होती है, जिनका सेम धंधा होता है, जिनका सेम सोर्स ऑफ इनकम है, उनके उसमें ये बहुत होता है कि किसी को अगर बाहर पढ़ने जाना है, किसी को कुछ फर्दर स्टडीज करनी है, कुछ भी ऐसा एक्सपेंसिव खर्चा करना है तो वो पूरी फैमिली में डिस्कस होगा। वेयर न्यूक्लियर फैमिलीज में इट्स प्रीटी सिंपल कि मतलब मुझे बस बताना है अपने पेरेंट्स को कि भाई ये दिक्कत है, दिल जस्ट से ओके कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते बता देंगे। मेरे ख्याल से जॉइंट फैमिलीज में नहीं होता। जॉइंट फैमिलीज में पूरे खानदान को ये बात पता चलती है कि चाचा ताऊ सबको पता चलेगा कि हाँ ये करना है नहीं करना, और सबका डिसीजन उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है। बहुत सारी चीजें होते होते रह जाती है। वेयर न्यूक्लियर फैमिलीज में अगर किसी को कुछ चाहिए तो मिल जाता है उसी टाइम पे। इट्स नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड इट्स नॉट अबाउट खर्चे, इट्स ऑल्सो अबाउट थिंग्स, सिंपल थिंग्स। किसी को पसंद है कि बाहर गेंदे के फूल हो, किसी को पसंद है रोज के फूल हो, तो देयर विल बी क्लैशेस बिटवीन देम। बट अगर मेरे को गेंदे के फूल चाहिए तो मैं बोली हाँ उगा ले गेंदे के फूल, देयर इज नो सच क्लैश इन आवर फैमिली। तो उधर लेकिन होगा ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिली, ज्यादा लोग, ज्यादा ओपिनियन, ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा चीजों पे बहस। ऑफ कोर्स बहस हमारे घर में भी होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट ज्यादा उधर होगी क्योंकि उधर ज्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली मेक सेंस। लेकिन जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है, आपके पास इतने सारे लोग हैं अपनी बात बताने को, आपके पास इतने सारे लोग हैं आपकी खुशी मनाने को। किसी का बर्थडे है, ठीक है, कुछ नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ केक काट रहे हो, तो इतना बड़ा सेलिब्रेशन लगता है, इतने सारे लोग आ रखे हैं फॉर नथिंग, लिटरली नथिंग। किसी ने कुछ छोटा भी हासिल कर लिया, तुम्हें इतने सारे लोग दिल से वो देंगे। और जैसे बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिलीज में ऐसा बोलते हैं, बड़ी मम्मी छोटी मम्मी, तो सो क्यूट कि you have two mother figures, you have two dad figures. Some families also have dada dadi, which is so beautiful. Because I feel like I personally missed out on the dada dadi love. We were not that involved with my grandparents. जब वो थे साल में एक दो बार मिलने जाते थे, and they did not used to live with us, so उतना कनेक्शन ही नहीं था, उतना स्ट्रॉन्ग। अब जैसे मैंने वो चीज़ कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की कि मम्मी पीट रही है और मैं चुपचाप जाके दादी के लिए छुप जाऊँ और बोलो मुझे बचा लो मुझे बचा लो, तो आई कुड नेवर एक्सपीरियंस दैट। बट ऑफ कोर्स जॉइंट फैमिलीज में ये होता है कि किसी की अम्मी किसी को पीट रही है तो वो सब भाग जाएंगे अपनी दादा दादी के पीछे कि मुझे बचाओ, एंड दादा दादी विल टेक केयर ऑफ देम। वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो दादा दादी उन्हें पैसे देंगे कि अरे ये खर्च कर लियो, किसी को बताइए मत, ये सब। तो I feel like nuclear families में you miss out on that. You miss out on the elderly love. Of course, you have a lot of freedom in a nuclear family, but in a joint family you have a lot of love. And I feel like this is what is very important. As human beings, we need love to survive. So I have always been fascinated by the idea of a joint family. So yeah, of course, like I said, I do miss out on the love that you get from your grandparents, from your tauji, taiji, chacha, chachi and all of that. But then again, I cannot risk my freedom at the cost of having love from them. Of course, क्योंकि मैंने कभी वो देखा नहीं है तो मेरे को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। But then again, क्योंकि आप लोगों ने कभी वो फ्रीडम नहीं देखी तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, बट सिंस आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली, मेरे को कभी कभी जॉइंट फैमिली का आइडिया बहुत फैसिनेट करता है। बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ माई ओन लिबर्टी, फ्रीडम। बहुत बार सुना है कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे चाचा चिल नहीं है, मेरे ताऊजी चिल नहीं है, ये सब वो सब, सो आई कैन नॉट डू दिस। माय पेरेंट्स आर चिल, बट देन ऑफ कोर्स ताऊजी का डिसीजन फाइनल डिसीजन, उनके बिना कुछ नहीं होता घर में। सो अ लॉट ऑफ पीपल फील स्टक क्योंकि उनको एक दायरे के अंदर रहना है, उनको फैमिली के नॉर्म्स फॉलो करने हैं, उनके घर के बड़े की सुननी है। लेकिन एक न्यूक्लियर फैमिली में सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है। जैसे मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है। वे वेरी, आई फील लाइक माय पेरेंट्स आर वेरी चिल, लाइक सुपर चिल, एंड दे हैव नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग दैट आई डू। नाउ आई हैव आल्सो हर्ड कि ऑल दीस चाचा ताऊज, एवरीबडी हु इज लिविंग टुगेदर, दे लव द किड्स एज देयर ओन। बट देन अगेन आई आल्सो हियर कि वो अपने बच्चों को ज्यादा फेवर करते हैं हमारे कंपैरिजन में। तो I really don't know. Of course, there are different types of families. Of course, हर एक सेम नहीं हो सकती,
और हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है. कुछ बहुत ज़्यादा चिल होते हैं, चाचा ताऊ बच्चे बच्चे सब बहुत खुश हैं, एंड nobody is clashing. Of course these families exist, but mostly यही होता है कि everybody is complaining कि यार we don't feel like कि the other family understands us this well, and there are clashes of course. And the funny part is I have a lot of Haryanvi friends, and हरियाणा में ऐसा होता है कि अगर दो बहनें हैं वो दो भाइयों के साथ ब्याह देते हैं मतलब शादी कर देते हैं. यूजुअली जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार कि वो दोनों बहनों की आपस में लड़ाई हो जाती है, बिकॉज दीज आर टू सेपरेट फैमिलीज नाउ, इवन दो देर लाइक सिस्टर्स, बट स्टिल उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है बिकॉज दे आर डिफरेंट फैमिलीज, एंड फिर दे नेवर टॉक टू ईच अदर. सो रियल सिस्टर्स, इमेजिन रियल सिस्टर्स आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज ऑफ फैमिली फ्यूड. दिस इज सो क्रेजी. सो इस लेवल तक फैमिली फ्यूड चला जाता है कि दो सिबलिंग्स आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दे हेट ईच अदर एंड शिट लाइक दैट. समटाइम्स आई फील लाइक मे बी जॉइंट फैमिलीज आर वेरी टॉक्सिक. आई फील लाइक इनिशियल ईयर्स में एक जॉइंट फैमिली में रहना बहुत फायदेमंद रहता है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आउट फॉर योर चिल्ड्रन, एंड तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हारे बच्चों को ध्यान रखने के लिए बहुत लोग हैं घर पे. बट न्यूक्लियर फैमिलीज में नहीं होता. लॉट ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज डू नॉट हैव सच गुड रिलेशंस विद देयर फैमिलीज, सो उनके घर पे कोई नहीं आता, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन, एंड इट बिकम्स लाइक अ बिग बर्डन. सो यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज प्ले अ रियली गुड रोल. बट देन इवेंचुअली व्हेन यू ग्रो अप, देन यू नीड स्पेस, you feel like nobody understands you, and then you have to make peace with two different families. That is so difficult. Imagine two moms, two dads, dada dadi, everybody, your siblings, your cousins, everybody. You feel like nobody understands me, so many people and nobody understands me. So ये भी एक होता है. This happens in the teenage years and all of that, and then you grow up and you're like, I just want to move out of the family, I cannot live with these people, I hate them and all of that. Of course there are stages, but at the end of the day you feel like no, they're family and they love me. Joint family has its own perks, I'd say, but you're more free in a nuclear family. You do not need permission from 10 different people with 10 different opinions to pass one single thing you asked for. So a lot of times I've heard this कि यार मेरी cousin को या मेरी sibling को मेरी दादी ज़्यादा प्यार करती है, ये सब वो सब, and I feel like there's a competition 24/7. So this does not happen in nuclear families. No, I don't feel like कि मेरी मॉम मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करती है, मेरी मॉम मेरे को ज़्यादा प्यार करती है, मेरे डैड मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को ज़्यादा प्यार करते हैं. I feel like it's very equal and it's very obvious कि both of them love us equally because these are both our parents. But of course you fight for the love of your grandparents in a joint family. One thing more I'd like to add is जब आप joint family में रहते हो आपकी family feuds बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बहुत high level पे होते हैं. But जब आप nuclear families में हो, सब nuclear family है, आपके चाचा अलग रहते हैं, आपके ताऊ जी अलग रहते हैं, उनकी सबकी families अलग अलग रहती हैं, तो आपकी family feuds कम होते हैं क्योंकि आप बहुत कम देखते हो एक दूसरे को, और उसमें भी फिर आप ये थोड़ा सोचोगे कि लड़ लेते हैं, उसमें भी सोचते नहीं यार प्यार कर लेते हैं एक दूसरे से. सो या दैट इज माय टेक ऑन जॉइंट फैमिलीज एंड न्यूक्लियर फैमिलीज, एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, बट आई genuinely believe that nuclear families are better. I would like to conclude the video by saying that I prefer a nuclear family, of course, because I've lived in one, of course, could be the reason, but I also feel like you have more privacy, more freedom in a nuclear family than in a joint family. You miss out on a few things, of course, no doubt, but everybody needs to be free, irrespective of what decisions other make for you. And nobody deserves to wait for 10 people's opinion on what they really want. So this is the main ground on why I've selected it. But of course, you guys have your own opinions and you guys have your own Man Ki Baat. If you feel otherwise, let me know in the comments below. Thank you so much for watching. See you guys tomorrow. Bye.